और ये देवभूमि उत्तराखंड क्या है, मैं 2 मिनट में आपको समझा रहा हूं, इसको समझिए। ये देवभूमि उत्तराखंड मां भगवती और भगवान शिव का घर है। घर कहाँ होता है? जहां हमारे बच्चों का जन्म होता है, जहां हमारा विवाह होता है, जहां हमारी लीलाएं कण कण में हैं। तो आपको पता है भगवान शिव का प्रथम विवाह पहल विवाह का हुआ था कंथल, और दूसरा विवाह त्रिजुगी नारायण। अगर आजकल तुम गणेश चतुर्थी बहुत से मनाओ ना, और वहां के बाद गणेश जी के ले जाएगा क्या डुबे देना चाहिए। गणेश जी की जन्मस्थली कब से? एक उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कख उत्तरकाशी को डोडीताल, उत्तरकाशी को डोडीताल गणेश जी को। और उनसे पहले उनको बड़े भाई थे भगवान कार्तिक। तो कार्तिकों को जन्मस्थली कब से? अरे रुद्रप्रयाग जिला में कार्तिक स्वामी एकमात्र पूरा उत्तराखंड में जम कुछ। आज हम आपको का भूली क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सतयुग बेटी त्रेता युग बेटी का तपस्या करी ऋषिकेश देवप्रयाग, लव कुश की जन्मस्थली देवप्रयाग से पल्ली पार पौड़ी का क्षेत्र, जहां माता सीता 27 गांवों में वन देवी के रूप में प्रतिष्ठापित है। सीता परिपथ है वहां पर। और देवप्रयाग में आप पल्ली पार जाएंगे, जैसे पौड़ी वाला पुल पार करेंगे तो वहां पर रामकुंड है। और उस रामकुंड में राम के ओरिजिनल चरण चिन्ह आज भी हैं पत्थर पे गड़े हुए। देवप्रयाग में है। हमें पता ही नहीं। देवप्रयाग के नगर देवता है रघुनाथ जी, चतुर्भुज नारायण है, लेकिन विभुज राम के रूप में उनका श्रृंगार होता है। ऋषिकेश की सारी भूमि भरत मंदिर के नाम है। जितना ऋषिकेश है 75% भरत मंदिर के नाम है आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में। वो भरत कौन है? चतुर्भुज नारायण है, ऋषिकेश नारायण। लेकिन राम के भाई भरत ने वहां तपस्या करी, इसलिए वहां पर भरत के रूप में उनका पूजन होता है। देवभूमि उत्तराखंड गुरुकुल नारसन से जैसे ही आप देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, वहां पर एक गांव है मोहम्मदपुर। और नाम पे कैसे पड़ा वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस गांव में 300 साल पुराना माता शाकुंभरी का मंदिर है। जब भगवान शिव माता सती की उस शव को यहां से उन्होंने उठाया अपने कंधों पर दक्ष के यज्ञ से, तो सबसे पहले मां का शीश फूल गिरा, जो पीछे बनता है चूड़ामणि गिरा। और वो चूड़ामणि कहाँ गिरा? रुड़की के पास गांव है चुड़ियाला, वहां चूड़ामणि माता का मंदिर है। तो भगवान शिव की और माता की लीला स्थली है। और इस साल हिमालय का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी पैदल यात्रा कौन सी है? नंदा राज। ये कृष्ण लीला की तरफ आपको ले जाती है, क्योंकि वो जो कंस के हाथ से लड़की छूटी थी और ऊपर अष्टभुजाधारी दुर्गा बनी थी, वही उत्तराखंड में आकर तपस्या करने लगी और नंदा कहलाई। इसलिए उसका नाम नंदा पड़ा। नंदस से जाता सा नंदा, जिसने नंद के घर में जन्म लिया था वही नंदा। पर हमें पता ही नहीं। भगवान कृष्ण अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए बद्रीनाथ में तपस्या के लिए आए, और द्वारिकाधीश को जिसको अविजयी उस द्वारिकाधीश को अगर किसी ने पराजित करा है तो उत्तराखंड में गंगू रमौला ने करा। ये सब हमें नहीं पता, हमें गॉसिपिंग पता है। हमें ये जानना है हमारा उत्तराखंड क्या है। हम देवताओं की संतानें हैं, हम देवताओं के सहचर हैं, हम भगवान शिव और माता पार्वती के परिवार के सदस्य हैं। जगत जननी मां नंदा हमारी बेटी है। ये जब हमको भाव आएगा कि जिसको लोग जगत माता कहते हैं वो हमारी बेटी है, उस बेटी को 12 साल में उसकी ससुराल छोड़ने के लिए हम सब जाएंगे। ये भाव जब आपके मन में दृढ़ होगा तब तुम उत्तराखंड के वासी कहलाओगे, अन्यथा नहीं। उत्तराखंड के वासी हैं हम। और इस उत्तराखंड को सरकार ने एक बोर्ड लगाया था
कि देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज वहीं नंदा की उन्हीं बेटियों की इज्जतों की बोली लगा रहे हैं राष्ट्रीय दल। आज आप देख रहे हो कि उत्तराखंड की सरकारें ऐसी नीच स्थिति में आ गई हैं कि उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को बेचने पर आ गई हैं, बहन बेटियों की आबरू को बेचने पर आ गई हैं, और तो और ऐसे टारगेट खाने को दिए जा रहे हैं कि आज आप देख रहे हो कि हमारे काशीपुर में, शायद ना काशीपुर में एक लड़के ने किस प्रकार ये बयान देते हुए आत्महत्या कर ली कि मेरे प्रत्येक अंग को बेच करके वहां के एसएसपी को दे दिया जाए। लेकिन उस एसएसपी को कुछ नहीं किया जाएगा, अधीनस्थों को किया जाएगा, क्योंकि एसएसपी को तो भेजा गया था टारगेट लेकर के कि तुम इतना पैसा इकट्ठा करो। इतना बुरा हाल इस उत्तराखंड का हो गया, और ऐसा इसलिए हुआ। मैं इन बिंदुओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ का मूल निवासी खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रीय दल कोई भी हो, आज हरिद्वार जिले में शायद 7 या 8 जो है वो दायित्वधारी राज्य मंत्री हैं, उनमें से केवल एक श्यामवीर सैनी यहाँ का मूल निवासी है, वरना यहाँ का मूल निवासी कोई राज्य मंत्री बनने के लायक नहीं है। वो चाहे पहाड़ का हो, मैदान का हो, ये यहाँ की सरकारें कह रही है। यहाँ की सरकारों ने क्या, पहला मुख्यमंत्री हरियाणा से दिया और वर्तमान मुख्यमंत्री नेपाल से दिया। वो नेपाली मूल का है, उत्तराखंडी मूल का नहीं। और ये बात जब मैंने कही तो मुझे झूठे काम में, झूठे केस में फंसा करके रातों रात गिरफ्तार किया गया। लेकिन इससे मातृभूमि का प्रेम, क्योंकि हमारे पूर्वज कह गए, राजा राम कह गए, उन्होंने कहा जन स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, कि यह स्वर्णमयी लंका मुझे जो है रुचती नहीं है। अब आप जब भी चुनाव के मैदान में जाएं और किसी को वोट देने से पहले पूछे तेरा मूल निवास कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है। यदि तो गुरुकुल नारसन से लेकर के अंतिम गांव माणा तक रहने वाला है, अगर तू बाजपुर से लेकर के और जो चाइना पीक तक रहने वाला है, तो तुझे वोट मिलेगा इस उत्तराखंड की भूमि में, वरना तुम्हें उत्तराखंड की भूमि में वोट लेने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के मूल निवासी को ही वोट दो, जो तुम्हारी उत्तरायणी को होने दे, तुम्हारी बसंत पंचमी को होने दे, तुम्हारी गोल्ड संक्रांत को होने दे, तुम्हारी घी संक्रांत को होने दे, तुम्हारी चंद्रवदनी राजराजेश्वरी सुरकंडा नंदा देवी का पूजन करे, जो तुम्हारे गोलजू महाराज के अधिकार को जाने, जो तुम्हारी नैना देवी में जाकर माथा टेके। ऐसे लोगों को चुने जो तुम्हारी संस्कृति में हो, वो किसी भी पार्टी से हो, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं पार्टियों की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे जन्मभूमि की, मेरी कर्म भूमि की अस्मिता खतरे में है, घर की इज्जत खतरे में है। और जब घर की इज्जत खतरे में होती है तो यहाँ पर, इसी भूमि पर, किसी दूसरी भूमि में नहीं, इसी उत्तराखंड की भूमि में महर्षि विश्वामित्र एक सन्यासी राम लक्ष्मण को लेकर के आया था, और उसने ताड़का से लेकर के मारिच तक का वध करवाया था। ऐसा न हो कि सन्यासी को भी माला छोड़कर भाला उठाना पड़े, ऐसा न हो कि इस सन्यासी को फिर से तैयारी करनी पड़े, कहीं से राम लक्ष्मण को यहाँ लाना पड़े। और जिस भूमि पर थे वो भूमि जो है यहाँ देहरादून में, विश्वामित्र की जो महर्षि विश्वामित्र की तपस्वी चंद्रबनी उसमें है। तो ऐसा न हो, हमने राम को सिखा सकते तो हम किसी को भी सिखा सकते हैं। हम नारायण को विद्या दे सकते हैं, विद्या का दान दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। आज आप लोगों के सम्मुख सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी जन्मभूमि, आपकी कर्म भूमि खतरे में है, हर तरह से खतरे में है। मैं तो अभी इनको देख रहा था, फरसवाण जी को, तो मुझे उम्मीद जगी। मैंने जब इनका चेक करा तो लोग, इनके होते हुए लोग सुरक्षित हैं। हम संगीत तो सुन रहे हैं, गीत भी सुन रहे हैं, लेकिन लोक गीत नहीं सुन रहे हैं, लोक संगीत नहीं सुन रहे हैं। हमारा लोक जीवित रहे तभी यह उत्तरायणी मेला जो है सार्थक रहेगा। अपने बच्चों को बताना कि मकर संक्रांति क्या होती है, बसंत पंचमी क्या होती है, गोल्ड संक्रांति क्या होती है, घी संक्रांति क्या होती है। और जब आपके बच्चों को अपने लोक के बारे में पता होगा तो यही नेता जो बिहार दिवस यहाँ पर 3 दिन तक मनाते हैं, यही नेता
जो छटकी छुट्टी करवाते हैं वो आपकी इगास बगवाल में आपके साथ खड़े होंगे, आपकी घी संग्रहण में आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए फिर से कह रहा हूँ कि देवभूमि है, इस देवभूमि में असुरों ने कब्जा कर लिया है। असुरों से मुक्त कराने का आह्वान आपसे करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।